नरेंद्र मोदी कुत्ता को भी उठा देगा, उसको भी हम लोग वोट देंगे। हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के टिकट लेके कुत्ता भी आएगा उसको भी देंगे। वही बीडी राम तो आदमी है। 2 बार संसद के नहीं देखे हैं ना, 10 साल में हम नहीं देखे। क्या विकास हुआ है? मोदी जी बहुत विकास किए हैं। अरे यहाँ बीडी राम का किए हैं, बीडी राम बहुत कुछ किए हैं यहाँ। का किए है का किए का विकास किए हैं बीडी राम का? 2 आदमी के चिन्ह के विकास कर दिले, विकास हो गए। उन्होंने 40 एकड़ जमीन पावर ग्रिड के लिए दिया, जिसका कीमत तो हम लोग को पौने पौने दाम में मिला, समझे कि नहीं। उसका सारा पैसा यहाँ से ले जा करके दूसरे क्षेत्र में बीडी राम ने दे दिया। पहला विकास उनका ये है। लाइन मतलब हम लोग नहीं चलाएंगे, लाइन चल गया उन्हें जपला दें। हमारे विकास हुआ नहीं, इसलिए अब उनको हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। उनके पदाधिकारी लोग भले उनको वोट दें, आम जनता नहीं वोट दे रही है। अगर अभी आपको हाथ उठवाना है तो हाथ उठवा लीजिए। मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड मेदिनीनगर और पंचायत ललहे और ग्राम ललहे में उपस्थित हूँ। और मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से चाचा लोग हैं, भैया लोग हैं, और मैं इनसे आज बात करने वाला हूँ चुनाव से संबंधित। मुद्दा ये होगी कि आखिर 10 साल के कार्यकाल में जो यहाँ के संसद जी रह चुके हैं वे कौन सा कार्य किए हैं। साथ में ये देखना कि जो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं वे कौन बैठेंगे। यहाँ के स्थानीय परिजनों से मैं यह बातचीत करने वाला हूँ। चाचा जी, आपका शुभ नाम? संतोष पांडे। चाचा जी, इस बार आप वोट देने वाला है ना? हाँ हाँ, किस पार्टी को वोट दीजिएगा? यह 15 साल से नहीं खेल, यह बीडी राम 10 साल से मोदी वो कहाँ ला के मोदी भी चल जाए, वोट दे पड़ा मोदी के चिन्ह के। यह दबाई क्या करवाई तो इनसे आप अपेक्षा क्या रखे हैं? किन से जिनको आप वोट दीजिएगा उनसे? मुलाकात करने का अपेक्षा होता है, पैसा थोड़ी कोई बढ़ता है। प्रधानमंत्री से भेंट करना चाहते प्रधानमंत्री से भेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ के सांसद है उससे भेंट करना चाहते हैं, लेकिन 2 में से कोई नहीं आता है। विकास कार्य के बारे में हमको बताइए। तो विकास तो उनका कहीं वोट देख लीजिए, डाल्टन से लेकर सतबरवा तक एक को वोट नहीं लगा हुआ है संसद का, न विधायक का। यहाँ भाजपा के विधायक, भाजपा के संसद है। तो आप अभी उनसे क्या अपेक्षा रखते हुए अपना मत को दान करने वाले हैं? उनको हम थोड़ी मतदान कर रहे हो, तो वो कहता है कि सर मोदी के दे रहे हैं तो मोदी के दे रहे हैं। तो इससे तो हमारे जो क्षेत्र है वो तो विकसित नहीं हो पाएगा ना? विकसित होना ही नहीं है, इसको होना ही नहीं है। तो वो अपना बेचारा खा पी के सुतल रह रहा है। 10 साल जब सुता तो 5 साल और सुतेगा। तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दे रहे हैं? उसको कैंसर पकड़ लेगा, अभी चुनाव के बाद नहीं लड़ेगा तो बेटे पर रहेगा, अब क्या करेगा? तो ऐसे व्यक्ति को आप वोट क्यों दे रहे हैं? उसको वोट हम देंगे तब ना, वो कोई पिया खिया देगा तो उन्हीं सुतले रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी कुत्ता को भी उठा देगा, उसको भी हम लोग वोट देंगे। हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के टिकट लेके कुत्ता भी आएगा उसको भी देंगे। वही बीडी राम तो आदमी है। हम लोग आप कुत्ता को भी वोट दे दीजिए। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री भाजपा के फूल लेके आएगा, प्रधानमंत्री का सिंबल लेके, तो कुत्ता को भी हम लोग वोट दे देंगे। ये तो बीडी राम है। अच्छा, अब इन जो विकास की बात है, आप कुछ क्षेत्र में कौन सा विकास होना चाहिए? हमारे क्षेत्र में नहीं, देश का नाम अगला रोशन किया है ना, उसके लिए हम वोट दे रहे हैं। आपकी क्षेत्र जो पिछड़ी हुई है? हमारा क्षेत्र कहाँ पिछड़ा हुआ है? कौन गरीब है? सब तो अमीर हो गया है। वो सब अमीर हो गया? सब कौन गरीब है यहाँ? ठीक है चाचा जी। चाचा जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम संदीप कुमार तिवारी है। चाचा जी, जो 13 मई को आप जो वोटिंग करने वाले हैं, क्या मुद्दा को लेते हुए वोटिंग कीजिएगा? हम मुद्दा क्या कहें, मुद्दा तो अब क्या बताएं मुद्दा के बारे में। हम यही बताएंगे आपको कि हम राष्ट्र हित में प्लस जो विदेश जो नीति इनका है, बहुत बड़ी नीति है, विदेशों में इन्होंने अपना छाप छोड़ा है। एवं इनके रीजन में रोड का कार्यक्रम देखिए, बहुत, चाहे रेलवे लाइन होके चाहे हाईवे होके, बहुत अच्छा विकास है। घर घर में गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या मिलना चाहिए। गैस सिलेंडर भरवा तक नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब किसी चीज़ का मांग जब बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसको जान लीजिए आप। जिस समय गैस लेने वाले को लोगों की संख्या कम था, उस समय सस्ता था। आज हर घर में गैस है तो महंगा तो होगा। अब इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। अपने क्षेत्र में विकास के बारे में थोड़ा बताइए। विकास के बारे में क्या बताएं, हम लोग बीडी राम जी हमारे 10 बरस से यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन उनसे हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, और ना हम लोग को कोई ठेकेदारी करना है या कुछ भी नहीं करना है। हमारे बगल में यहीं लहलहे में जो है तो पावर ग्रिड है, बिजली का सप्लाई है, लेकिन हम लोग को मुफ्त में बिजली मिलना चाहिए, जो कि बिजली भी नहीं दिला पाए। लेकिन चूंकि हम लोग मोदी जी को जानते हैं, जो राष्ट्र हित में प्लस सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बस यही जानकर हम लोग उनको वोटिंग कर रहे हैं।
मोदी जी के नाम पर कोई भी आएगा हम लोग उसको वोटिंग करेंगे बस। ठीक है चाचा जी। चाचा जी आपका शुभ नाम? उमाकांत सिंह। चाचा जी जो आप 13 मई को वोटिंग कीजिएगा, ये अपने विचार को थोड़ा बताइए। वोटिंग तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के करेंगे। आप उनसे क्या अपेक्षा रखे हुए हैं? बहुत सा अपेक्षा था और पूरा भी हुआ, होगा भी। हर घर में नल है, जल है, गैस है, सड़क है, बिजली है, अब क्या चाहिए। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बेरोजगार के बेरोजगार है? बेरोजगारी तो आदमी मुद्दा उठाता है झूठों के बेरोजगार है? काम करने के लिए 2 लेबर नहीं मिल रहा है, के बेरोजगार है? सब कोई अपन अपन काम में बिजी है, लेकिन अभी कोई मुद्दा है कि हम बेरोजगार हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। क्या कहता है बेरोजगार है? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई महंगाई नहीं है। आज के पहले का महंगा था, 300 रुपया में लेबर मिलता था, आज 500 में मिल रहा है। तो खाली लेबर के चार्ज बढ़ेगा? महंगाई बढ़ा तब लेबर चार्ज भी तो बढ़ा है। कोई महंगाई नहीं है। कोई का महंगाई है? सब कुछ महंगा होगा तो का घटेगा? कोची के दाम घटा है। बहुत सा ऐसा व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि सरकार हमें कुछ नहीं दिया है, मैं मतदान नहीं करूंगा। मैं उनको समझाता हूं, उसके बावजूद भी यही जिद धरे हुए हैं। कुछ आदमी रूढ़िवार्ता होता है, इसको नहीं करना है, उसको कोई माने मतलब नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि सरकार का लाभ नहीं लिया है। अब जीत से कोई बोलेगा उसका कोई उपाय नहीं है। कौन लाभ नहीं लिया है? हर कोई लाभ मिला है। राशन खाया न है, उससे पूछिए कि तू राशन खा रहा है कि नहीं, किसका राशन है वो? 2 साल कोरोना काल में बैठा के अगला खिलाया है। कोई सरकार नहीं पड़ता खिलाने। बड़े बड़े देश इनके वो झुक रहा है। स्वास्थ्य संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य संबंधित तो आपका चाहिए। 5 लाख रुपया बीमा कर दिए हैं, हर गांव में खोल दिए हैं स्वास्थ्य केंद्र। अब क्या करेंगे वो? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। रोड बनिए गया है, नली है, गली है, बिजली है, पानी है। और इंसान को क्या चाहिए? घर है, पक्का के मकान सबके बन रहा है। मोदी जी ऐलान करिए दिए हैं कि किसी का खपड़ा का मकान हो तो हम पर फ़ोन करें, हमको बताएं, हम उसको तुरंत पक्का का मकान भेजेंगे। अब मोदी जी क्या करेंगे? राम मंदिर बना दिए, देश का नीति अच्छा है, क्या करेगा? कोई बिना कमाई कोई नहीं पेट भरेगा। कमाना तो हर इंसान को है। उग्रवाद को बर्बाद किए, आतंकवाद को बर्बाद किए, अब क्या चाहिए आपको? इसलिए हर मुद्दा पर वो खरा उतरे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट हम देंगे। चाचा जी कुछ आप बोल रहे थे? हम तो सब बोलिए दिए, हम लोग भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, गरीबी दूर किए हैं। यहाँ कोई ऐसा समस्या जटिल नहीं है। बीडी राम से एगो हम लोग का अनुरोध है, अगर चाहें तो हम लोग को जो मुफ्त बिजली था वो दिवा दें, क्योंकि जनता को तो गुस्सा बीडी राम पर है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना किए हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं बीजेपी को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश्वर महतो है। चाचा जी हम आपसे पूछना यह चाह रहे हैं कि जो 13 मई का वोटिंग किया जा रहा है, आप वोटिंग कीजिएगा ना? एकदम करेंगे। वोटिंग करना मेरा अपना अधिकार है, तो क्यों नहीं करेंगे। आप किस मुद्दा को लेते हुए वोटिंग कीजिएगा? अरे मुद्दा तो बहुत है, मुद्दा की कोई बातें नहीं है। देखिए हम लोग सोचते हैं कि जा रहे हैं वोट दे देंगे लालटेन को, वहाँ जाते जाते तो लगता है कि मोदी जी को दे दें, लेकिन इस बार नहीं देंगे मोदी जी को। कारण? बहुत कारण है। जिसको मन उसको टिकट दे देते हैं, बिना काम करने वाला को टिकट दे देते हैं। बीडी राम को 2 बार दे दिए, तो घूमो नहीं आते हैं क्षेत्रों में, कोई कामों नहीं करते हैं कभी। प्लस और है, बहुत सारा है। किसान भारत देश का रीढ़ है खेती पर उनका फोकस बहुत कम है, मोदी जी का भी, इसलिए हम अबर नहीं देना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित के बारे में हमें बताएं। स्वास्थ्य संबंधित काम हुआ है, आपको स्मार्ट कार्ड वगैरह बना हुआ है, उसमें कोई बड़े ये बात नहीं है। स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, 5 लाख का बीमा भी हुआ है, लेकिन वो कोई सरकार करेगी उसमें। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए हैं तबे होगा, पहले से भी होते आया है। अब बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो है, ये है, बहुत बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है ये अनाज मिल जा रहा है, लोग खा के सूत जा रहे हैं, लेबर नहीं मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। दूसरे राज्य में जाके लोग ड्यूटी कर रहा है और बेरोजगारी नहीं है। अपना अपना तजुर्बा है लोगों का, जिसको जो समझना है समझते रहे, लेकिन मेरा अपना जो अधिकार है वो करेंगे मैं। चाचा जी आपका शुभ नाम? प्रदीप तिवारी। चाचा जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आप 13 मई के वोट कीजिएगा, किस मुद्दा को लेते हुए वोट कीजिएगा? वहाँ देश को देखते हुए मोदी जी पर वोट देंगे। विकास के बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमको? विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास क्या होना चाहिए? होना चाहिए था बहुत कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं है।
अब आपको क्या आशा उम्मीद है? उम्मीद मोदी जी पर है, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। वोट हमको उनको देना है। मोदी जी से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि देश के हैं विकास पर पहुँचा रहे हैं। ठीक है चाचा जी। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पड़ेगा किशोर कुमार। चाचा जी आप 13 मई को वोटिंग कीजिएगा ना? हम वोटिंग नहीं देंगे, लोटा पर देंगे, कोई पसंदीदा नहीं है उम्मीदवार। वोट बर्बाद मत करिए। लोटा पर वोट दीजिए। लोटा क्यों? इसलिए कि कोई वैसा है ही नहीं है उम्मीदवार विकास की धारा बहाने वाला। सब अपना खाली बस बाल बच्चे परिवार हित नात दोस्त सबको बस 10 साल वोट दे के जिताए हैं, सांसद के भी लक्षण नहीं देखे। क्या चाचा जी? सांसद के लक्षण नहीं देखे हैं, 10 साल हो गया, लेकिन वोट तो दिए ही करेगा। वोट उन्हीं को दियाएगा। लेकिन फिर भी आप वोट उन्हीं को दीजिएगा। हाँ, ये तो क्या कहा जाए, एको बार संसद के नहीं देखे हैं एक बार नहीं। ना, 10 साल में हम नहीं देखे। केंद्र के चलते दे रहे हैं। हाँ, केंद्र पर है। चाचा जी आपका शुभ नाम? है आपका शुभ नाम? अजय तिवारी। चाचा जी हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि जो 13 मई का वोटिंग होने वाला है उसमें तो आप वोटिंग कीजिएगा, हाँ वोटिंग होगा। तो आप किस मुद्दा को लेते हुए वोटिंग कीजिएगा? मोदी जी को वोट किया जाएगा, वोट दिया जाएगा। मोदी को वोट दिएगा। अगर उनसे आप आशा उम्मीद क्या रखे हुए हैं? उम्मीद में क्या चाहिए, केंद्र में सरकार बीजेपी का बनाएगा। केंद्र में सरकार बीजेपी का? हाँ बीजेपी के बनाएगा। और विकास के कुछ गिरने? विकास के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप यहाँ के जो संसद जो भी है, जो जिनको आप वोट करने वाले हैं, यानी डॉक्टर बी डी राम जी का, इनके नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। नहीं भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित कुमार ओझा है, मंडल महामंत्री हैं भाजपा के जी। भैया जी हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि इस बार वोट लोगों से आप किस उम्मीद और आशा के साथ दिलवाने वाले हैं? लोगों को हम भाजपा के विकास के नाम पर मैंने वोट मांगते हैं। क्या विकास हुआ है? मोदी जी बहुत विकास किए हैं। अरे यहाँ बीडी राम का किए हैं, बीडी राम बहुत कुछ किए हैं यहाँ। का किए है का किए का विकास किए हैं बीडी राम का? 2 आदमी के चिन्ह के विकास कर दिले, विकास हो गए। एगो कामला हमहू बहुत पड़ल रही, नहीं हुई। चाचा का जवाब आप दीजिए। विकास यहाँ हो रहा है, विकास हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है चाचा जी? चाचा जी पूछना चाह रहे हैं कि विकास क्या हो रहा है? यहाँ बीडी राम बहुत विकास किए हैं। का किए हैं? मोदी का नाम पर यहाँ वोट मिल रहा है। आप विकास के नाम पर अभी बोला ना? हाँ विकास के हाँ नाम पर बोले हैं। का विकास किए हैं? इधर आइए पत्रकार का बीडी राम विकास किए हैं? कई आदमी के चिन्हते हैं इस जगह, कई आदमी देखा है उनको। 10 आदमी के चिढ़ते हैं, सांसद महोदय है। कुछ जवाब दे सकते हैं भैया? हाँ जी, चाचा कुछ सवाल आपसे कर रहा है ना, हाँ जवाब देंगे। दीजिए ना। कई आदमी के चिन्हते हैं? यहाँ भाजपा कार्यकर्ता के चिनते हैं, बाकी लोग के नहीं पहचान रहे हैं तो क्या हम जानते हैं? कभी गाँव में अभी नहीं किए हैं। कार्यकर्ता के नहीं है, इसी वोट दे रहे हैं। सुनिए भैया, यहाँ बीडी राम कभी अभी नहीं किए हैं। यहाँ वोट जा रहा है, मोदी के नाम पर जा रहा है वोट, सुन लीजिएगा। तो यहाँ बीडी राम को कोई पहचान नहीं रहा लला स्टैंड में, और ना एक बार लला स्टैंड में रुके हैं। आगे ऑनलाइन पर ये महामंत्री है। महामंत्री है, क्या कि बीडी राम यहाँ पर लला स्टैंड में एक बार भी नहीं पहुँचा है। अब गुरु जी का विकास बताओ, समझ जाइएगा। सर जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश तिवारी जी। बीडी राम का पहला विकास है कि हम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने 40 एकड़ ज़मीन पावर ग्रिड के लिए दिया, जिसका कीमत तो हम लोग को पौने पौने दाम में मिला, समझे कि नहीं। उसका सारा पैसा यहाँ से ले जा करके दूसरे क्षेत्र में बीडी राम ने दे दिया। पहला विकास उनका ये है। लाइन मतलब हम लोग नहीं चलाएंगे, लाइन चल गया उन्हें जपला दें, हमारे यहाँ नहीं है लाइन। और उनका विकास हम बता रहे हैं, उनका सारा विकास बताएंगे। दूसरा विकास उनका है कि पावर ग्रिड के साथ जो मेरा सेटलमेंट था, सारा सेटलमेंट को उन्होंने ख़त्म करा दिया। जब पावर ग्रिड के स्टाफ से हम लोग मिलते हैं तो ये लोग बोलता है कि भाई हम लोग को तो सांसद महोदय कहेंगे वही न करेंगे, क्योंकि हम लोग तो कानून में बंधे हुए हैं। तो ये भी उनका विकास है। तीसरा विकास है कि 10 साल के अंदर कभी इस इलाके में नहीं आए और उनका एक भी चेहरा इस इलाके में नहीं
नज़र आ रहा है। अगर है तो इतना लोग हैं, इधर दिखा दें, अभी चल के हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पर उनका चेहरा है। यही आप बहुत उम्रदराज आदमी हैं, मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर हैं, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं बीडी राम, फिर भी बीडी राम को क्यों वोट देना चाहते हैं? बीडी राम के थोड़े वोट दे रहे हैं। सुनिए, हम लोगों ने 2 बार, मैंने पहला बार तो खैर बीडी राम आए, हम लोग समझे कि तेज सरार नेता आए हैं, वोट करना हम लोग को मजबूरी था, वोट किए। दूसरा बार उन्होंने कहा कि गलती हुई से हुई, अबर तो बीडी राम को हम लोग इस इलाके के हर बूथ से हरा के भेज रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो 4 तारीख के देख लीजिएगा। जी चाचा जी, मैं यही जानना चाहता था कि जब मोदी जी माटी को कोई लोना को अगर खड़ा कर देंगे तो मैं उसको वोट दूंगा। मेरा अपना भी तो दिमाग है, हम भी तो बुद्धिजीवी हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हम भाजपा नहीं जानते, हम अपना विकास जानते हैं। हमारा कुछ विकास हुआ नहीं, इसलिए अब उनको हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। उनके पदाधिकारी लोग भले उनको वोट दें, आम जनता नहीं वोट दे रही है। अगर अभी आपको हाथ उठवाना है तो हाथ उठवा लीजिए।